लर्निंग मार्केट में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कब के लिए? कल के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं दुनिया में, उन सब का डिस्कशन भी कर लेंगे। आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। कल आपने थंबनेल में देखा ही होगा और मैंने वीडियो में भी समझाया ही था कि ये एक्सपायरी मोस्टली साइडवेज होके ही खत्म हो जानी है। वही चीज हुई, पूरे दिन साइडवेज रहा। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि प्रीमियम में मूवमेंट नहीं थे, प्रीमियम में मूवमेंट थे। स्कैल्पर्स को प्रीमियम में मूवमेंट मिल रहे थे क्योंकि प्रीमियम बहुत कम था। मान लो 30 रुपए का प्रीमियम है, वो 40 तक चला जाता है, तो प्रीमियम वाइज तो 33% प्रीमियम बढ़ गया, राइट? तो प्रीमियम में मूवमेंट हो रहा था, मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो बेसिकली क्या था कि छोटे छोटे ट्रेड्स का आज दिन था। स्कैल्प सही बैठ गया तो सही बना, और नहीं बैठा तो फिर खराब दिन था आपका। यही चीज आज था पूरा दिन। सिचुएशन अच्छा है कि हमने पहले से प्रीएम्प्ट कर लिया था कि आज साइडवेज हो सकती है एक्सपायरी। कैसे गेस किया था ये भी समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट 2 दिन क्या लग रहा है वो भी समझने की कोशिश कर लेंगे। और ये मंथ एंड होने आ गया है, और ये मंथ की ये एक्सपायरी तो एंड हो गई। अब अगस्त की एक्सपायरीज देखनी ही है। अगस्त में 1-2 हॉलीडेज भी हैं, तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा-सा हॉलीडेज को लेके भी फैक्टर करेगा। प्लस मार्केट में अभी 1-2 चीज़ें और चल रही हैं, जैसे कल रात में आया कि ट्रम्प साहब कहते हैं कि हम मोस्टली अच्छे एक नेगोशिएशन या अच्छे एक ट्रेड टॉक्स, मतलब एक टॉक्स में हैं ईरान के संग। और रात में यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने ये क्या नाम है इसका, बम गिरा दिया ईरान के किसी एक शिप पे। अब मेरे को पता है यूक्रेन को लतखोरी से फुर्सत तो है नहीं। रशिया से लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, ठीक है, लड़ लिया। और उसके बाद अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हम ईरान से भी लड़ेंगे। अरे तुमको कौन बीच में कूदने बोल रहा है भाई? तुम्हारा खुद का कुछ बचा नहीं है, खत्म हो चुके हो अंदर से, जबरदस्ती लड़े जा रहे हो दुनिया को बिना मतलब परेशान। अभी लगा कि कल शांति होगा, क्रिप्टो भी अच्छा खासा बुल रन में थे, रात में टक 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 गिर गए क्रिप्टो पूरे। मैंने कल ग्रुप में भी लॉन्ग ट्रेड वगैरह डिस्कस किया था क्रिप्टो का। थोड़ा सा वो ऊपर गया था, पार्ट बुकिंग हुई थी, बाकी फिर नीचे घूम गया तो एसएल ट्रिगर हो गया। क्या करोगे? मतलब ये हाल होके रखा है कि जहां तहां मार्केट जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। कहां तक कितना लड़ोगे? आज भी यही हुआ। ग्लोबल कोस्पी आज सुबह साउथ कोरिया वाला इंडेक्स 8% गिरा हुआ था। ग्लोबल मार्केट से पैनिक था, लेकिन हमारा मार्केट क्या था, एक्सपायरी था, तो पूरा एक्सपायरी रिलेटेड, क्योंकि अगर नीचे गिर जाता तो फायदा हो जाता कुछ लोगों को, वो होने नहीं देना था। प्लस कॉल साइड में प्रीमियम एक्स्ट्रा थे, तो कॉल साइड में प्रीमियम एक्स्ट्रा थे, तो उसको खाने का क्या तरीका है, 40-50 पॉइंट ऊपर खोल दो। तो गैप अप नहीं होने के बाद भी 40-50 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गया, और वहां पे पूरा प्रीमियम कॉल वाले को खत्म किया गया। फिर धीरे धीरे पुट वाले को खत्म किया गया, पुट के हिसाब से फिर नीचे भी गिरा मार्केट, एंड उसी तरह बिहेव करते रहा मार्केट पूरा। सो इट इज अप टू यू हाउ यू टेक मार्केट, हाउ यू डिसाइड ऑन हाउ टू डील विद द मार्केट। मार्केट्स इसी तरह से हैं, इसी तरह से मार्केट्स रहेंगे, ऐसे ही बिहेव करेंगे। आप क्या अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हो, क्योंकि आज 3 बजे के आसपास तो जो हलचल हुई, 3 बजे लगा एकदम डीप रेड कैंडल, उसके बाद लगा एकदम पूरा कट से ग्रीन कैंडल। बैंक निफ्टी का एक प्रीमियम 20 से लेके 90 तक चला गया, 56,700 का। तो प्रीमियम से मूवमेंट थे बहुत सारे, मतलब 20 से लेके 80 तक जाना कम होता है क्या? और उसके बाद फिर वापस 56,800 का 20 का प्रीमियम 50 पे जाके बंद हुआ। तो दोनों तरफ मूवमेंट थे, और हर तरह से मूवमेंट थे, बट प्रीमियम में थे, चार्ट्स पे नहीं थे। कैसे हमने कल जज किया था इसको, पहले वो सीख लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा काम का चीज है। बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, ठीक है। और हाँ, लर्निंग वीडियोस देखे, डिस्कशन मैंने जो बताया ही था कि मोस्टली अब आना चालू हो जाएगा। तो ये वीक तो चूंकि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो इस वीकेंड तो थोड़ा मुश्किल है, बट अगले वीक से लर्निंग वीडियोस भी आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। उसका कुछ लेके झमेला चल रहा था। मैं कल मतलब 6 से आते समय मुंबई में एक दिन रुका भी। कल वो सब डिस्कशन वगैरह होकर क्लोज हुआ है वो, तो होपफुली हमारा बेटर रहेगा। चलिए आते हैं डिस्कशन पे, ठीक है। क्या डिस्कशन था? गिफ्ट निफ्टी ऑल लॉस्ट ऑल इट्स गेन बिकॉज यूक्रेन को जबरदस्ती ईरान से झमेला करना था, प्लस मार्केट में फियरिंग है कि एक रेट हाइक हो सकता है यूएस में, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा,
Nifty sustains below 23,960, keep trailing stop loss till 23,900, 840. Upside move is possible at 24,000, keep trailing smallest stop loss. Seeing global markets, long का confidence bottom पे भले मिले, bottom ना आया ना कभी long का confidence मिला. Bank Nifty sustains below 57,000, keep trailing stop loss till 56,750, 56,600, 56,300. Upside move is possible over 57,000. Mid cap में क्या था कि sustains below 14,550, keep trailing stop loss till 14,480. Upside move is possible over 14,600. 14,600 के पास से ही टर्न किया, लेकिन वही है. और मैंने लिखा भी कि आज मेरा ट्रैवल डे है, तो लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है. 12:30 टेकिंग ऑफ, मिलते हैं. और फिर मैंने लिखा भी कि कल का जजमेंट ही सही था कि लोग साइडवेज करके एक्सपायरी खत्म कर देंगे. एंड आप चार्ट में देखोगे, सॉरी, चार्ट देखोगे तो यही था. फर्स्ट कैंडल जो था वही था, उसके बाद टक 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 पूरा साइड नीचे नीचे की तरफ कहाँ आता है, तो वही 23,960 के आसपास मार्केट आके आपको रुकता हुआ दिखाई दे रहा है. तो वही है, यहाँ भी इधर 960 के पास सपोर्ट लिया, बाउंस किया. फिर इधर भी यही चीज था, 960 का सपोर्ट लेके बाउंस कर जा रहा था मार्केट. तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी. बट पॉइंट ये आता है कि कल हमने कैसे जज करा कि आज ये साइडवेज हो सकता है. मेन क्वेश्चन ये है. कल क्या था कि ऑप्शन चेन में प्रीमियम ना स्क्यूड थे एक पर्टिकुलर साइड में. ठीक है, ओवरऑल मार्केट का बायस बुलिश बना हुआ है. ठीक है, तो घूम फिर के क्या था कि भाई प्रीमियम एक साइड में स्क्यूड ज्यादा हो गए थे. अब एक साइड में प्रीमियम स्क्यूड हो जाने से क्या होता है कि ऑप्शन चेन ये कहता है कि भाई हमको कोई एक पॉइंट पे तो आगे सेटल होना होगा. कल हम जब 24,000 का प्रीमियम देख रहे थे, तो 24,000 के प्रीमियम में 40 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम था कॉल साइड. अगर मार्केट बुलिश हो जाता तो क्या कॉल बायर्स पैसा बना पाते अगर बहुत ज्यादा बुलिश हो जाता तो. बट पुट बायर्स पैसा बना पाते क्या? नहीं बना पाते. कोई दिक्कत नहीं, उनका भी चला जाएगा पैसा. क्या पुट सेलर्स पैसा बना पाते? यस, बना लेते, लेकिन उसके प्रीमियम बहुत कम थे. क्या कॉल सेलर्स पैसा बना लेते? डिपेंड करता है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं आता तो कल सिचुएशन में ये था कि पुट का प्रीमियम तो पूरा ही मिल जाएगा, कॉल का प्रीमियम आपको बैठे बैठे मिल सकता है एक्स्ट्रा 40 पॉइंट, प्लस जो नॉर्मल एट द मनी का प्रीमियम है वो तो मिलेगा ही, अगर मार्केट को आप साइडवेज एंड कर देते हो. तो आज मार्केट ने कहा एंड किया? 10 पॉइंट पे एंड कर दिया. अगर पूरा दिन साइडवेज रह गया तो ये जो एक्स्ट्रा कॉल का प्रीमियम था वो भी पूरा मेरे को मिल गया. और ये दोनों कंबाइंड प्रीमियम कल थे रफली 120 130 पॉइंट्स के आसपास, और स्क्यूड थे. अगर इक्वल होते तो किसी एक डायरेक्शन का मूव आता है. स्क्यूड थे. ठीक है, स्क्यूड होने पे क्या हो जाता है कि मार्केट को साइडवेज कर दो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो आप खा सकते हो. और उसके बाद खाली साइडवेज रोक देने से होगा क्या? नहीं. उसका ट्रिक ये है कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल एक बड़ा रेड कैंडल ऐसा देते रहो, और उसके बाद क्या रहेगा, पूरा दिन मार्केट एंगेज रहेगा, लोग एंटर करते रहेंगे, लोग ऑप्शन बाइंग में एंटर करते रहेंगे, आप ऑप्शन सेलिंग करते रहो. और उसके बाद क्या होगा, टुवर्ड्स एंड इस तरह का सिचुएशन आएगा. ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड. कल काफी लोग पूछ रहे थे कि सर जो जिंक एक्सटेंशन आपने दिया उसको यूज कैसे करते हैं. कुछ नहीं करना है. ये जो मैंने जिंक एक्सटेंशन कल दिया था ना, ठीक है, अरे हाँ, तो इस जिंक एक्सटेंशन को लगा लेना है. ठीक है, लगा लिया आपने, आपके ब्रोकर से वो कनेक्ट कर देना. मैं यहाँ लेमन में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, लेमन में कनेक्ट हो गया. अब इसमें ऐड ए स्ट्रेटेजी का ऑप्शन दे रहा है. ठीक है, लाइन से सारी स्ट्रेटेजीज हैं, और अलग अलग क्रिएटर्स की स्ट्रेटेजीज है. जैसे दीपिका का ये है फेमे वाला, आईसीटी का एक ने दिया है, करोल का एक्सप्लोसिव कैंडल वाला है. ठीक है, यहाँ पे ईएमए क्रॉसओवर मेरा वाला है. लेकिन आज ईएमए क्रॉसओवर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि साइडवेज मार्केट था. वही जब डायरेक्शनल मार्केट रहेगा तो ईएमए क्रॉसओवर अच्छा देगा. ठीक है, तो सबके अपने अपने स्ट्रेटेजीज हैं. आप 2-3 स्ट्रेटेजीज लगा के रखिए, कौन से सिग्नल कब जनरेट हो जाए. जैसे मान लीजिए इनसाइड बार का आपको लगाना है, तो ऐड स्ट्रेटेजी पे जाएंगे. ठीक है, जो आपको अप्लाई करना है उस पर आप अप्लाई क्लिक करेंगे, वो हो जाएगा, स्ट्रैटेजी लग जाएगी. जब बाई सेल का सिग्नल आएगा आपका जनरेट हो जाएगा सिग्नल, और आप फिर सिग्नल को ट्रेड कर पाओगे. तो उस तरीके से इसको करना है. क्रोम का एक्सटेंशन ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, देख लीजिएगा. कोई चार्जेस नहीं है. आपके पास बस लेमन, धन या
ज़ेरोधा, एंजल इन सब का अकाउंट होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कोई इसमें ब्रोकर का कुछ वो है, हम सब ने अपना एक खुद ही का एक क्रिएट किया है, जिसमें हम सबकी स्ट्रैटेजीज़ इसमें एम्बेड हो गई है। बस वो ब्रोकर्स पे काम कर रहा है जो ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है? ये हो गया। तो इस तरीके से हमने जज करा। अब आते हैं कि कल के लिए क्या लेवल रहेगा, डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है? अब कल के लिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, बट इस बार मैं बता दूँ अहमदाबाद का जो सेमिनार है, ठीक है? अपना अहमदाबाद का सेमिनार जो है संडे को, आइए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? अच्छा खासा लाइनअप है, बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और अच्छे-अच्छे लोग हैं, काफ़ी कुछ सिखाएँगे। प्लस अहमदाबाद में बारिश बहुत हो रही है, मुझे पता चला, ठीक है? मैंने टीम से कन्फर्म किया है, हमने जो खाना का स्पेस भी रखा है वो ऐसे अंदर में है, ऑडिटोरियम में पूरा अनइंक्लोज़्ड है, प्लस हमने ऑडिटोरियम से बात भी कर ली है, कोई गाड़ी लेके आता है अपना या कुछ भी व्हीकल लेके आता है, पार्किंग भी अवेलेबल है। और सब सिटीज़ में हम नहीं करवा पाते हैं अवेलेबल, बट चूँकि यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हुई है, हमने अवेलेबल करा दिया है, आप लोग आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी। इसका हम लोग वो करते हैं कि अंदर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आने में देखिए दिक्कत तो हमें भी हो जाती है कभी-कभी, बट हाँ, लेकिन सेमिनार हो रहा है, एनरोल कर लीजिए, अहमदाबाद में है, आइए। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट कोलकाता है। कोलकाता में धन्य धनो ऑडिटोरियम, ये ऑडिटोरियम देख ही रहे हैं कितना क्लासी लगता है देख के। शंख के शेप का बनाया हुआ है, ठीक है? और अच्छा ऑडिटोरियम है, काफ़ी कुछ मिलेगा इसमें सीखने को। स्पीकर लाइनअप भी रेडी है, मैं हूँ, सौरभ हैं, प्रियंक भाई हैं, बंगाल ट्रेडर हैं, अनुव्रता दास जी, ठीक है? और पायल जी हैं, ठीक है? तो हम सब स्पीकर्स हैं और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी पैनल को लाने का, एटलीस्ट कोलकाता में और स्पीकर्स को लाने का। उसके बाद चेन्नई होगा। चेन्नई का भी सब लाइनअप रेडी है। मैं हूँ, हरिप्रसाद जी हैं, गोमती शंकर जी हैं, किरुबाकरन जी हैं। तो लाइनअप पूरा रेडी है। आप एफर्ट डालिए। गुवाहाटी भी है। गुवाहाटी में भी आपका वहाँ के जो लोकल स्पीकर हैं, सैक्या राज जी, वो भी हैं, मैं भी हूँ। और भी स्पीकर लाइनअप हम रेडी कर रहे हैं। तो आएँगे, काफ़ी लोग आएँगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा है। मतलब मेरे हिसाब से तो आप लोग अटेंड करना चाहिए। अहमदाबाद वाला तो ज़रूर करिए कमिंग वीक में। ठीक है? एक बार क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। क्रिप्टो के लेवल्स में क्या ध्यान रखना है अपने को देखिए यार, मैं आपको बताऊँ, कल बहुत अच्छा खासा मार्केट था, पूरा बुलिश था, अच्छा चल रहा था, 67 मिनट से टर्न कर गया। मैंने यहाँ पे ना हिम्मत करके एक लॉन्ग भी किया था, मैंने ग्रुप में डाला भी था, मैंने लॉन्ग किया। अगेन ये 65 पे जाके वहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया और बुरा वाला ब्रेकडाउन दिया। मतलब कल भी मतलब बुरा वाला ही वो लगा है। ठीक है, क्या करेंगे, यही है। फिर इधर भी एथेरियम का भी यही था, अच्छा खासा शूट किया। फिर ये भी 1920 से रिकवर करके ऑलमोस्ट 1950-55 तक आया, फिर वहाँ से फिर टर्न करके पूरा नीचे तक आ गया। तो मूव्स मिल रहे हैं क्रिप्टो में अच्छे खासे। आप प्लान करिए, प्ले करने की कोशिश करिए। लेवल्स एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्रिप्टो के लिए बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म डेल्टा है, नो डाउट। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, देख लीजिएगा। कॉइनबेस का जो कॉम्पिटिशन चल रहा था, बस आज लास्ट डे बचा है, लेकिन वापस से कमिंग मंथ में भी कंपटीशन रहेगा। तो जो लिंक रहेगा उसे साइन अप कर लीजिए, कमिंग मंथ में बिगिनिंग से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। इस बार क्या हुआ कि टुवर्ड्स द एंड मेरे एक सॉरी मेरे एक व्यूअर ने पार्टिसिपेट किया टुवर्ड्स द एंड एंड वो विनिंग लीग में पहुंच गया है, ठीक है? और ये कंपटीशन चलता रहेगा, अभी बहुत दिन तक चलना है ये, ठीक है? तो अभी प्राइस पूल भी बहुत है, कंपटीशन भी बहुत है, रेगुलरली चलता रहेगा। तो देख लीजिएगा, पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक है? और किसी को कमोडिटीज़ या नैस्डैक, एसएनपी ये सब में ट्रेड करना है डायरेक्टली, तो कॉइनडीसीएक्स में उनके ऐप पे नैस्डैक, एसएनपी वगैरह के फ्यूचर्स हैं अवेलेबल, आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, आते हैं कि अपना क्या रहेगा डिस्कशन। पहले एक बार लेवल देख लेते हैं। 63,200 नीचे मार्क कर लीजिए, इसके नीचे 63,000 तक का एक छोटा मूव है, बट 63,000 टूटे तो 62,600, 62,000 तक का ईज़ी मूव बनता है। मेरा मानना ये है कि जब तक 63,200 के ऊपर है, बुलिश बाय ही रखिए। फर्स्ट हर्डल आता है 63,700 पे, सेकंड हर्डल आता है 64,400 पे, उसके पहले कोई हर्डल्स का टेंशन नहीं है। एथेरियम क्या लेवल ध्यान रखना है, 1890 ऊपर में और 1870 नीचे में, रेंज टूटने दीजिए। 1890 के ऊपर टूटता है तो 1910 1935 तक मूवमेंट है, 1870 के नीचे मार्केट तोड़ता है
तो 1850 तक मार्केट आपको मूवमेंट दे सकता है, ध्यान रखिएगा। सोलाना 73.5, ऊपर में कैसा ध्यान रखना है 75 एंड 75.5, ठीक है? ये रेंज टूटने दी, या तो 73 के नीचे टूट जाए, जो कि हो रहा है टूटते हुए, तो फिर क्या 72, 72.2, 71.45 ये सब तक मूवमेंट है। इधर में क्या ध्यान रखना है अपने को? इधर में क्या ध्यान रखना है अपने को कि भाई मूवमेंट्स अच्छे खासे चल रहे हैं। हमें कैसे प्लान करना है वो हमको देखना है, ठीक है? कमोडिटीज़ का एक बार देख लें। गोल्ड अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। मार्क क्या करना है 4040, इसके ऊपर निकलता है तो ही बुलिश व्यू लेना है, एंड 4020 इसके नीचे जाता है तो नेगेटिव व्यू लेना है, उसके पहले कुछ नहीं करना है। चुपचाप बैठे रहिए। सिल्वर में यार देखिए अजीब सा है ये इंस्ट्रूमेंट। 57.5 ऊपर में मार्क कर लीजिए, 57 नीचे मार्क कर लीजिए, वेट करिए ये रेंज टूटने का। जिस साइड रेंज टूटेगा अच्छा मूवमेंट देगा। कॉइन डी6 में क्या है? क्रूड ऑयल 81 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही रखिए। 81 के नीचे चला जाता है तो नेगेटिव बायस लीजिएगा। उसके ऊपर जब तक है बुलिश बायस ही रखिए, और बुलिश बायस का ही फायदा आपको देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? अब आते हैं अपना क्या रहेगा अपना डिस्कशन इसके लिए, कल के लिए, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा, कॉइनडिसेक्स और कॉइनबेस तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और हम लोग जो बात कर रहे थे ज़िंग वगैरह वो सब का भी, तो वो सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और ये वाला टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर चाहिए तो सिंपल है, लेमन में अकाउंट ओपन करिए, फर्स्ट एफएनओ ट्रेड करिए, यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर भेजिए टीम को मेल आईडी पे। और देखिए हर चीज़ की मेल आईडी अलग है, ठीक है? किसी को कॉस्मो फीड रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो कॉस्मो फीड वाली आईडी पे भेजें। इसमें कुछ भेजना है तो इसके लिए है तो इसके लिए कॉन्टैक्ट LMWN वाली आईडी है। सबके लिए अलग-अलग आईडी है। इधर-उधर भेजने से कोई देखता नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बैठ के ये सब देखूँ। ठीक है? लोग रखे हुए हैं इसके लिए, वो लोग ये करते रहते हैं। बट वही है कि कंडीशन क्लियर, ठीक है? और सबके लोग अलग-अलग है, तो एक कोई भी अपना काम दूसरे काम से नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा। कल के लिए क्या मार्क करके रखना है? सिंपल रखिए 23,960 नीचे में, 24,040 ऊपर में, या तो 24,040 के ऊपर निकले तो फिर 24,120, 24,180 तक मूड बनता है, या फिर मार्केट निकले 24,960 के नीचे, 24,960 के सॉरी 23,960 के नीचे। 23,960 के नीचे मार्केट निकलता है तो 23,900, 23,860 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। तो अच्छा खासा मूव है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसके बाद क्या ध्यान रखना था अपने को? निफ्टी बैंक। बेकार है, यहीं पे है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? बैंक निफ्टी का भी देखिए, ये क्या कैंडल बना है देखिए। इस कैंडल में 20 से प्रीमियम 80 तक गया, फिर उसके बाद पूरा नीचे आ गया मार्केट। 755 पे एवरेज क्लोजिंग आई है, ठीक है? इसने भी क्या किया, खुलते ही के संग गिरा, 56 750 हमने डिस्कस करा था, फिर ऊपर आया 57,000, फिर हर्डल लिया, फिर वहाँ से फिर टूटा, और ये 55 6 700 तक जाके आया है, ठीक है? तो मूव्स थे, अब आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे प्ले किया उसको, ठीक है? कल के लिए क्या ध्यान रखना है, लेवल्स क्लियर हैं एकदम, 56,800 ऊपर में एंड 56,700 नीचे में। 56,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो बुलिश ट्रैजेक्टरी है मार्केट के लिए, और अगर नहीं निकल पाता है तो समझ जाइए कि सेंटिमेंट थोड़ा-सा नेगेटिव है। 56,700 इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो 56,500, 56,300 तक डोर ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? सेंसेक्स का अब नेक्स्ट 2 दिन उन्हीं का बोलबाला रहेगा, उन्हीं का एक्सपायरी का डिस्कस कर लेते हैं। 76,700 नीचे में एंड 76,800 ऊपर में। वेट करिए। दोनों में से कोई एक रेंज टूटने दीजिए। 76,700 के नीचे मार्केट तोड़ता है, 76,500 76,300 तक मूवमेंट है। अपसाइड में 800 के ऊपर मार्केट तोड़ता है, तो 71,100 की तरफ मूवमेंट है, बट मैं कहूँगा कि यार दम नहीं है उस मूवमेंट में। ऑप्शन चेन भी देखेंगे ना, तो अभी भी देखिए 76,800 पे 200 पॉइंट कॉल में प्रीमियम एक्स्ट्रा है। फिर वही होगा, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, बट कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ने देंगे, तो पुट का प्रीमियम ऐसे स्वाहा हो जाएगा, कॉल का प्रीमियम बढ़ने नहीं देंगे। तो ऑप्शन बाइंग अगर कोई कॉल साइड में कर रहा है, तो उसको साइडल मूव पे प्लान कर रहा है। ये भी एक रिस्क है, बट देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है।
ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेमन वगैरह सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।